लास्ट सेंटेंस में हम लास्ट क्लास में हमने कवर किया था दैट देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और 6 मैंने लिखा दिया और फिर मैंने बोला यू कि अब आप तो 7वें तरीके से लिखो। यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट, तुम लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक हिंदी में ही तुमको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, बिकॉज हिंदी इज योर मदर टंग, और मैंने हिंदी में ही, अभी इंग्लिश तुमको कुछ भी करने को नहीं कहा है। इंग्लिश अभी हम ग्रेजुअली आएंगे, पहले जब मैं एक बार हिंदी का कॉन्सेप्ट तुमको समझा दूं और चीजों के कॉन्सेप्ट को जब तुम लोग समझ जाओगे देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो बताइए 7वां सेंटेंस तुमने क्या लिखा? जिसने भी लिखा है जल्दी से बताओ, अपने आप को अनम्यूट करो और जवाब दो। क्या अजय क्यों खा रहा है? हाँ फिर से बोलो, अब बच्चे अपना नाम बोलो और उसके बाद बोलो। अभय कुमार। अभय, यस टेल मी। क्या अजय क्यों खा रहा है? ये कौन सा सेंटेंस हुआ? क्या अजय क्यों खा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? या तो होगा क्या अजय खा रहा है, या होगा अजय क्या खा रहा है, या होगा अजय क्यों खा रहा है। क्या अजय क्यों खा रहा है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले समझाओ भाई। इसका मतलब क्या हुआ है? सर पवन। अभी रुक जाओ पवन, अभी अभय से बात चल रही है, अभय से जवाब लेने दो। क्या अजय सर, क्यों खा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अजय क्यों खा रहा है इसका मतलब मैंने क्यों खा रहा है, आप नहीं खा था क्यों? इस तो क्यों खा रहा है, तो इसमें क्या क्यों बोला गया? इसमें तो सीधा बोला जाएगा कि अजय क्यों खा रहा है, या होगा क्या अजय खा रहा है, ऐसे। यही होगा ना? यस सर। या कुछ और भी तुम कहना चाह रहे हो? जो तुम कहना चाह रहे हो वो तुम्हारे हिंदी से क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या कहना चाहते हो। जैसे कहना चाहते हो, और बोल के बताओ तो। सर और कोई आके मुंह से बोले कि अजय खा रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या अजय क्यों खा रहा है? हाँ, तो क्या अजय क्यों खा रहा है नहीं हुआ, तब तुमने कहा क्या अजय क्यों खा रहा है। हाँ, ये सेंटेंस हो सकता है। तो पहली बार तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल गलत था, क्योंकि तुमने कहा था क्या अजय क्यों खा रहा है, जो कि एक गलत सेंटेंस है। अब तुम्हारा सेंटेंस बना क्या अजय क्यों खा रहा है। इसी तरह का एक सेंटेंस किसी बच्चे ने दिया था कि हे भगवान अजय खा रहा है, जिसको मैंने बोला कि तुम ये भी कह सकते हो कि बाप रे बाप अजय खा रहा है, तो तुमने भी यहाँ कर दिया क्या अजय खा रहा है। लेकिन तुमने भी तो पहला ही सेंटेंस बोला, केवल उसके आगे क्या जोड़ दिया, या बाप रे बाप जोड़ दिया, या हे भगवान जोड़ दिया, ठीक है ना। और तुमने बोला अजय क्यों खा रहा है। ये तो WH क्वेश्चन है, नंबर 5 क्वेश्चन है, इसको हम 7 कैसे मान लें? अभय तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब अगले बच्चे की ओर आते हैं। कौन सा दूसरा बच्चा? पवन सर। पवन, बोलो पवन। अजय खाते खाते रह गया। अब ये बताइए सभी लोग, अजय खाते खाते रह गया, इस बच्चे का जवाब सही है या इस बच्चे का जवाब गलत है? गलत है सर। गलत है सर। क्यों गलत है? इतने लोग क्लास के बोल रहे हैं गलत है, इस बच्चे ने क्या गलती कर दी है बताइए। सेंटेंस का फॉर्मेट अलग है सर। कोई व्यक्ति कुछ सेंटेंस कर का रहा है और फॉर्मेट ये अलग बोल रहा है। है कुछ आदमी कोई कर गया है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान दिया कि हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। आप लोगों ने सेकंड नंबर की क्लास को ध्यान रखा, क्योंकि पहले हमने फॉर्मेट पढ़ा है, इसीलिए फॉर्मेट पहले पढ़ाया हूँ। और इस बच्चे ने फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखा, कुछ भी मुंह से बोल दिया कि हमको तो लगता है कुछ भी बोल देना। तो आप पिछली पढ़ाई पर ही मेरी अगली पूरी पढ़ाई टिकी हुई है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा पिछली पढ़ाई का इस्तेमाल होता चलेगा। इसीलिए अगर आप लोग पिछली पढ़ाई को भूलते चलेंगे तो इसी तरह की बेवकूफी करेंगे, जो कि गलती क्लास के इतने लोगों ने पकड़ ली कि ये सेंटेंस ही गलत है। चलिए अगला सेंटेंस करिए, जवाब दीजिए आप लोग सभी लोग। थोड़ा फास्ट रहो ताकि क्लास में स्पीड बनी रहे, स्लो मत रहिए, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ। 7वां सेंटेंस। रिस्पॉन्ड करिए, जवाब दीजिए सभी लोग। आप लोगों ने लिखा होगा सर अजय अब खाया है। अजय अब खाया है। थोड़ा जोर से बोला करो, एनर्जी से बोलो, बच्चे क्लास में बैठे हो। अजय अब खाया है। अजय अब खाया है, इसका मतलब इस बच्चे ने पवन की बात को सुना नहीं। इसका जवाब सही है कि गलत है? गलत है। गलत है सर, फॉर्मेट चेंज हो गया। गलत है सर। थोड़ा इस बात को ध्यान दो शाहिद और पवन की पूरी क्लास गलत कह रही है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम इस क्लास का हिस्सा नहीं हो? इतने बच्चों को पता चल रहा है कि हैंडल गलत मुड़ रहा है और तुम कुछ भी बोल रहे हो, या इसका मतलब कि तुम पिछली क्लास नहीं समझ रहे हो? तुमने पिछली क्लासेस मिस की है क्या? यस सर किया था। थोड़ा एनर्जी से बात करो बच्चे, सोच से मत बात करो।
सर किया था क्लास मिस। क्लास मिस किए हो? यस सर। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी लोग समझ लें कि जिन जिन लोगों ने क्लास मिस की है या नहीं की है वही लोग गलती कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने क्लास की है वो चीज़ों को सीख गए हैं। क्लास मिस करोगे तब तो पीछे हो ही जाओगे क्लास से। हर एक क्लास में हमारा पर्पस यही है कि जो बच्चा सीखे वो आगे बढ़े, जो नहीं सीखे वो पीछे हो जाए। गलत है तुम्हारा आंसर। अब और बाकी के लोग। सर ये 6 सेंटेंस के बाद कोई सेंटेंस नहीं। थोड़ा जोर से बोलो अनिकेत। सर ये 6 सेंटेंस के बाद कोई और सेंटेंस नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात है। ये भी बच्चे का एक जवाब हुआ कि ये 6 सेंटेंस ही बन सकता है और कोई सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता। नीचे में लिखिए सब लोग। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 5, WH सेंटेंस। नंबर 6, WH नेगेटिव सेंटेंस। अब अनिकेत का कहना है कि सर आपने जो 6 सेंटेंस लिखा दिया, केवल यही 6 सेंटेंस हो सकता है, 7वां कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ये बात अनिकेत कह रहा है, जो 18-20 साल का लड़का है, जो पिछले 18-20 साल से लगातार हिंदी बोल रहा है, और वो ये बता रहा है कि हिंदी में भी हम कोई 7वां सेंटेंस बोलना नहीं जानते। इसका ये मतलब हुआ कि आज तक तुमने जितने तरह का सेंटेंस बोलना सीखा है वो मात्र 6 तरीके का ही सेंटेंस है। तुम किसी भी सेंटेंस को 7वें तरीके से नहीं बोल सकते हो। बोलो, टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। राइट सर। राइट सर। राइट सर। राइट सर। राइट तो तुम जो दुनिया भर की बातें कर लेते हो, दुनिया जहान की बात कर लेते हो, कितने तरह का सेंटेंस बोलना आज तक सीखे हो? 6 तरह का। 6 तरह से। 7वां तरीका नहीं जानते हो, या तुमको लगता है कि हम तो बहुत जानते हैं, 7वां तरीका भी जानते हैं? नो सर, नहीं जानते। नहीं जानते। जानते सर। सभी लोग 7वां तरीका जानते हो Yes, या sir. नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं। नहीं नहीं जानते सर। जानते। सर। पक्का? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। यस सर। सर एक और अभी मतलब ध्यान में आया, जैसे अजय जो खा रहा है मैं जानता हूँ। ठीक है, ये तो 2 सेंटेंस तुमने जोड़ दिया। अजय जो खा रहा है और उसमें एक सेंटेंस और जोड़ दिया, मैं जानता हूँ। ये तो तुमने 2 सेंटेंस जोड़ दिया। लेकिन तुमने यहाँ पर कौन सा सेंटेंस लिया? अजय जो खा रहा है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। यस ये भी कोई 7वां सेंटेंस तो तुमने नहीं बोला ना। अगर मैं कहूँ दीपा कि अजय नहीं खा रहा है, ये मैं जानता हूँ, तो मैंने कौन सा सेंटेंस बोला? यस सर। अजय नहीं खा रहा है, ये मैं जानता हूँ। यहाँ मैंने कौन सा सेंटेंस बोला? मतलब वही सर, अजय नहीं खा रहा है, मेरे ही ये जैसा। कौन सा नेगेटिव सेंटेंस बोला? यहाँ मैंने Yes, कौन सा sir, हाँ, सेंटेंस बोला? negative Negative। sentence। और अब मैं बोलता हूँ कि अजय खा रहा है, मैं जानता Negative हूँ, यहाँ मैंने sentence। कौन सा सेंटेंस बोला? पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पॉजिटिव बोला। तो मैं कोई 7वें तरह का सेंटेंस तो नहीं ना बोल Yes, रहा sir। हूँ। मेरे सवाल यही है। अब चलो, दीपा ने एक सवाल नहीं। पूछा है तो मैं एक सेंटेंस और लिखाता हूँ, सब लोग लिखो।
मैं ये बात समझ गया। मैं ये बात समझ गया। मैं ये बात समझ गया। अंत में लिखो पॉजिटिव। बताओ ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नहीं है? यस सर। यस सर। सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, सभी लोग जवाब दें। यस यस सर। यस सर। तो अब मैं सर। अब मैं ये बात समझ गया, ये बात पॉजिटिव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका नेगेटिव बनाऊं। बताओ इसका नेगेटिव क्या बनेगा? मैं ये बात नहीं समझ गया। मैं बात नहीं समझ गया। लिखो मैं ये बात नहीं समझा। मैं ये बात नहीं समझा, यानी मैं ये बात समझ गया, इसका नेगेटिव बन गया मैं ये बात नहीं समझा। मैं ये बात नहीं समझा। तो हमने सेंटेंस का पॉजिटिव भी बना लिया, नेगेटिव भी बना लिया। अब एक लाइन छोड़ के नंबर 3 लिखते हैं। क्या मैं ये बात समझ गया? क्या मैं ये बात समझ गया? ऐसा ही होता है ना? सेंटेंस नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं। ऐसे ही होता है ना? यस सर। यस सर। क्या मैं ये बात समझ गया? वही सेंटेंस है ना, मैं ये बात समझ गया। यस सर। सब लोग ध्यान दो। इंट्रोगेटिव तुमने क्या लिखा? क्या मैं ये बात समझ गया? क्या मैं ये बात समझ ये बात क्या मैं ये बात समझ गया? बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा? इंट्रो नेगेटिव खुद से लिखो। क्या मैं ये बात नहीं समझा। बढ़िया। क्या मैं ये बात नहीं समझा, इसको लिखो। एग्जामिनेशन है। अब ये बताओ कि चौथा सेंटेंस तुम्हारा क्या बन गया? क्या मैं ये बात नहीं समझा। क्या मैं ये बात नहीं समझा? अब जरा तुम देखो, इन दोनों सवाल, तीसरा और चौथा, ये दोनों सवाल हैं और इस दोनों का जवाब हम यस या नो में दे देंगे। Clear हो गया? ठीक है, यानी हमने 3 और 4 भी बना लिया। अब 5वां बनाना है। 5वां होता है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके। तो लिखो मैं ये सवाल क्यों समझ गया। मैं ये सवाल क्यों समझ गया। क्यों को अंडरलाइन कर लो। मैं ये सवाल क्यों समझ गया। मैं ये सवाल क्यों समझ गया। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस बना कि मैं ये सवाल क्यों समझ गया, क्यों को अंडरलाइन कर लो। अब इसके जवाब में हमें इंफॉर्मेशन देना होगा। यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों की जगह हो सकता है कि कोई बच्चा बोलता है कि मैं ये सवाल कैसे समझ गया, मैं ये सवाल कब समझ गया, मैं ये सवाल कहाँ समझ गया। इस तरह का सेंटेंस तुम लोग बोल सकते थे। क्यों की जगह हम WH कोई भी वर्ड लगा देते। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो बाबू कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। समझ रहे हो? ठीक है। अब नंबर 6, मैं ये सवाल क्यों नहीं समझा।
मैं ये सवाल क्यों नहीं समझा। किसी के घर के पीछे आवाज आ रही है, वो म्यूट कर लो अपने माइक्रोफोन को। मैं ये सवाल क्यों नहीं समझा। मैं ये सवाल क्यों नहीं समझा। अब ये WH नेगेटिव है कि मैं ये सवाल क्यों नहीं समझा। अब ये बताओ कि मैंने तुमको एक सवाल दिया कि मैं ये सवाल समझ गया या मैं ये सवाल समझा, और इसको तुमने 6 तरीके से लिख लिया। अब इसी सेंटेंस को कोशिश करो कि 7वें तरीके से लिख के बताओ। चलो मैंने सेंटेंस बदल दिया। अब तक ये लोग जो सेंटेंस बदलना चाह रहे थे, तो मैंने इस बार सेंटेंस बदल दिया। कोशिश करो कि इसी सेंटेंस को 7वें तरीके से बोल सको। सर नहीं हो पाएगा। यस सर। सर कल ही मैंने फॉर्मेट चेंज करके बनाने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हो पाया। पक्का? यस सर। क्लास क्या लग रहा है आपको? नहीं होगा सर। नहीं हो सर। सेवेंथ स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा दिमाग में समझ में भी आने दो, समझ में भी आने दो, प्रैक्टिस तो करा दूं। चलिए एक सेंटेंस और लिखिए। मैं इसे 6 तरह से लिख सकता हूं। मैं इसे 6 तरह से लिख सकता हूं। कोई हेल्प नहीं करूंगा, इसको 6 तरीके से खुद से लिखो। खुद से 6 तरीके से इसी ऑर्डर में बनाने की कोशिश करो। कंप्लीटेड सर। सर कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग को भी कर लेने दो। कंप्लीटेड सर। सबका हो गया? यस Yes sir. It did, sir. Some people are writing, let them write. चलिए, can we start? यस सर। शुरू करें? Yes sir. Yes sir. ठीक है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1। मैं इसे 6 तरीके से लिख सकता हूँ। बोलो। मैं इसे 6 तरीके से लिख सकता मैं हूँ। इसे 6 तरीके से लिख सकता हूँ।
मैं इसे 6 तरीके से लिख सकता हूँ। 1 नंबर सेंटेंस है, यानी ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है। 2 नंबर Yes, इसका sir. नेगेटिव हो सकता है। 2 नंबर इसका मैं नेगेटिव इसे हो सकता 6 है। बताओ क्या होगा मैं इसे नेगेटिव? 6 मैं इसे इसे 6 तरह से तरीके से नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता। मैं इसे 6 तरह से नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या मैं इसे 6 हाँ, तरह मैं से लिख इसे सकता मैं हूँ? इसे 6 तरह से तरह से लिख लिख सकता सकता हूँ। क्या मैं इसे 6 तरह से लिख सकता हूँ? इसका नेगेटिव क्या होगा? इंट्रो नेगेटिव। क्या मैं इसे इसे 6 तरह से नहीं नहीं लिख लिख सकता हूँ? 6 तरह से नहीं लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे 6 तरह से नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। अब आ जाते हैं हम लोग WH पर। बताओ अब क्यों से ये सेंटेंस क्या बनेगा? मैं इसे मैं 6 इसे तरीके तरह से से लिख कैसे लिख कैसे सकता कैसे लिख सकता हूँ। 6 तरीके से क्यों लिख अच्छी सकता तरह हूँ। से क्यों? मैंने क्यों वर्ड दिया है, तो क्यों से बताओ सब लोग। मैं इसे इसे 6 क्यों तरीके मैं से इसे क्यों 6 तरह से लिख 6 सकता हूँ? तरीके से 6 क्यों तरह लिख से सकता हूँ। क्यों लिख क्यों सकता लिख हूँ। सकता हूँ? कैसे बताओ? मैं इसे 6 तरह से कैसे लिख सकता हूँ। कैसे तरीके से लिख सकता तरह हूँ। से मैं क्यों क्यों नहीं 6 लिख तरह से सकता हूँ? कब से बताओ? मैं इसे मैं 6 इसे तरह मैं इसे 6 तरीके से लिख सकता हूँ। 6 तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अवनीश तुम्हारे घर में पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट करो अपने आप। अवनीश तुम म्यूट रखो अपने आप को। अब हमने देखा कि मैं इसे 6 तरीके से लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, कब लिख सकता हूँ, कहाँ लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, तमाम तरह का सेंटेंस हमने बना लिया। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं क्यों के साथ। बोलिए सब लोग। मैं इसे 6 तरह से इसे क्यों नहीं मैं लिख इसे सकता? 6 तरह से मैं इसे क्यों 6 तरह से क्यों नहीं लिख सकता क्यों हूँ। नहीं लिख सकता। मैं इसे 6 तरह से क्यों नहीं लिख सकता हूँ। अब आपने देखा कि हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर को ले रहे हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर को हम 7वें तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं। अब तुम लोग कोई अपना वाक्य देना चाहते हो तो वाक्य दो, उस वाक्य को हम कोशिश करेंगे 7 तरीके से लिखने के लिए। कोई वाक्य तुम ही दो, कोई भी वाक्य। कौन देगा? बच्चा अपना नाम बोलो। सर बोले एक मॉडल सेंटेंस तुम्हारा लेना। यस विवेक बोलो, बोले कौन सा सेंटेंस बोलना चाहते हो? मैं सीमेज कॉलेज आऊंगा, पॉजिटिव है, इसका ठीक है, 7 बनाना। चलिए मैं सिमेज कॉलेज आऊंगा, इसको 7 तरीके से बनाने की कोशिश करिए। तो 6 तरीका तो आपको मालूम ही है, बनाइए। मैं सिमेज कॉलेज आऊंगा। ध्यान से समझ लेना, कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम अट जाना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट अट गया, उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बन सकता है। सर हो गया कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक है, लेट एवरीबॉडी कंप्लीट, विल वेट फॉर अदर्स। कोशिश करो कि 7वां तरीका खोज सको तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके सर। थोड़ा दिमाग लगाओ। इस हो सकता है कोई खास सेंटेंस मैं दे रहा हूँ जिसमें 6 तरीके के अलावा नहीं बन पा रहा हूँ, तुम अपने तरफ से कोई खोज लो जो 7 तरीके से बन सके। पहले देखो तो कि सड़क पे रास्ते हैं कितने। एक बात दिमाग में समझ में आ जाएगा, तुम कॉन्फिडेंस से भर जाओगे।
चेक करें? Yes, sir. अभी लोग लिख ही रहे हैं क्या? Yes, sir, completed. चलिए अब थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या बना? मैं सिमेज कॉलेज सीमेंट कॉलेज आऊंगा। सीमेज कॉलेज आऊंगा। मैं सिमेज कॉलेज आऊंगा। ठीक है, और बोलो। मैं सिमेज सीमेज कॉलेज कॉलेज नहीं नहीं आऊंगा। मैं सिमेज कॉलेज नहीं आऊंगा। ठीक है, और बोलो। क्या मैं सिमेज कॉलेज आऊंगा? कॉलेज सीमेज आऊंगा। कॉलेज आऊंगा। क्या मैं सिमेज कॉलेज आऊंगा? ठीक है, ठीक है, क्या बताओ। मैं सीमेंट कॉलेज नहीं क्या आऊंगा। मैं सिमेज कॉलेज नहीं आऊंगा? सीमेज कॉलेज नहीं आऊंगा। क्या मैं सिमेज कॉलेज नहीं आऊंगा? ठीक है, उसके बाद मैं कैसे मैं सिमेज सिमेज कॉलेज कॉलेज आऊंगा। क्यों आऊंगा? मैं सिमेज कॉलेज क्यों आऊंगा? क्यों आऊंगा? ठीक है, उसके बाद मैं सिमेज कॉलेज क्यों नहीं आऊंगा? क्यों नहीं आऊंगा? मैं सिमेज कॉलेज क्यों नहीं आऊंगा? ठीक है, क्यों नहीं आऊंगा? उसके बाद ये बात नहीं सर। कोशिश तो करो सातवां सेंटेंस बनाने का। बना? कोशिश कर रहे हैं नहीं सर, नहीं हो पा रहा है सर। नहीं हो पा रहा। यही हो रहा है तो सर। एक्चुअली तुम चाहोगे तो कोई भी सेंटेंस ले लो, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा तुमको मैंने काफी प्रैक्टिस करा दिया, और कोई भी सेंटेंस अगर तुम देख लो तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम उसको मात्र 6 तरीके से ही बना सकते हो, 7वें तरीके से नहीं बना सकते हो। इस बात को आप लोग समझे या नहीं समझे? यानी समझ गए तुम सर। दुनिया में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस तरीके से मैं तुमको टेक्निकली पढ़ा रहा हूँ, तुमने रियलाइज किया कि मैंने तुम्हारे पूरे नॉलेज को, पूरे ज्ञान को मात्र 6 सेंटेंस में समेट दिया कि तुम 7वां आज तक कुछ जानते ही नहीं हो। तुम क्या, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो किसी सेंटेंस को 7वें तरीके से बना सके या बोला जा सके। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? डाउट एंड क्लियर? दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ। कोई भी सेंटेंस को हम मात्र 6 ही तरीके से बना सकते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये सबसे पहली बात। अब हमने कुछ सेंटेंसेस लिखा था पिछली बार। क्या लिखा था? मैं दोबारा से लिखाता हूँ, लिखिए सेंटेंस को। मैं सुबह में अखबार पढ़ता हूँ। मैं सुबह में अखबार पढ़ता हूँ। मैं सुबह में अखबार पढ़ता हूँ। अब सबसे पहले इसका नेगेटिव करो। बोलो क्या बनेगा नेगेटिव? सुबह में मैं अखबार सुबह अखबार नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता हूँ। लिख लो लिख लो लिख लो। तुम्हें याद होगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने इस तरह का रूटीन बोला था कि मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ, मैं 8 बजे नहीं उठता हूँ। याद है तुम लोगों को? यस सर। हाँ। अब बताओ, इसका इंट्रोगेटिव भी तो होगा। बिल्कुल। क्या होगा? क्या मैं सुबह में अखबार पढ़ता हूँ? सुबह में अखबार पढ़ता हूँ। क्या मैं सुबह में अखबार पढ़ता हूँ? लिख लो। नेक्स्ट क्या होगा? क्या मैं सुबह में अखबार नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं सुबह में अखबार नहीं पढ़ता हूँ? अब 4 सेंटेंसेस बन गए। अब 5वें की बात करें। मैं सुबह में अखबार क्यों नहीं पढ़ता? अखबार क्यों नहीं पढ़ता? क्यों नहीं क्यों पढ़ता हूँ? सर नहीं होगा, नहीं होगा। मैं सुबह में अखबार क्यों पढ़ता हूँ? यस सर। 5वां सेंटेंस है।
कोई सॉरी की बात नहीं है, अभी तुम सीख ही रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सुबह में अखबार क्यों पढ़ता हूँ? और बताओ नंबर 6 क्या बनेगा? मैं सुबह में मैं सुबह में अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूँ? मैं सुबह में अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूँ? क्यों नहीं पढ़ता हूँ? ठीक है। अब तुम रियलाइज ये भी करोगे कि 6 तरह का सेंटेंस तो है सर, लेकिन बेसिकली 3 ही तरह का सेंटेंस है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। और तुम रियलाइज करोगे कि 2, 4, 6 तो केवल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का नेगेटिव है। जरा देखो, पहला का नेगेटिव है दूसरा, यस सर। तीसरा का नेगेटिव है चौथा, और पांचवा का नेगेटिव है छठा। लेकिन 6 तरह के सेंटेंस है। अब हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाना और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाना। पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? यस सर। चलिए जरा सेंटेंस बनाइए। आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक बात है। और नेगेटिव भी हम सीखे हुए हैं कि इसी में डोंट घुसा देते हैं, तो सेंटेंस क्या बन जाता है? नहीं पढ़ता। बहुत बढ़िया। आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। गोलू, गोलू को कौन बुला रहा है बच्चा? आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। यहाँ तक तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जाने हुए हैं। एवरीबॉडी यस नो? अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस हमेशा डू से शुरू होगा। डू आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। Why I read the newspaper in the morning? नहीं, गलत नहीं। डू आई रीड द न्यूज़पेपर